नमस्कार शिवम, नमस्कार। कैसे हैं आप? बढ़िया जी। आपका 14 साल का संघर्ष और आप है पर्सनल ट्रेनर। प्लीज़ अपनी कहानी बताइए हम सभी को। 14 साल पहले मेरा शौक था मतलब हॉकी, फुटबॉल, जिमिंग का, मतलब चाइल्डहुड से जब स्कूलिंग टाइम था। फिर मेरे मतलब हमारी फैमिली बहुत ही मजबूत थी। मैंने 10th जब आया 10th में तो मैंने जॉब करना शुरू किया फ़िटनेस लाइन में ही। फिर मुझे समझ में आया कि और कोर्सेज़ होते हैं, तो दिल्ली में पहली फ़िटनेस एकेडमी आई थी, क्लासिक फ़िटनेस। तो मैंने उस पे किया, तो लखनऊ का पहला स्टूडेंट मैं ही था उसमें, पहले बैच का, जो अब तो हर जगह है वो। फिर मैंने कोर्सेज़ करना शुरू किए, तो मैं फ़िटनेस में भी यूएसए सर्टिफाइड हो गया। फिर यूएस गया, वहाँ से भी कोर्स किए, मतलब कमाने के बाद। जब यहाँ से कोर्स करके वापस गया तो और जॉब करने लगा। फिर 16 आवर्स काम किया। फिर यूपी की पहली महिला आईपीएस जिन्होंने एवरेस्ट और माउंट एवरेस्ट और सारे समिट्स क्लियर किए हैं, उनको मैंने सबके लिए ट्रेन किया, सारे समिट्स के लिए। अच्छा। मेरा पैशन ही यही था शुरू से, तो मैं यही करता रहा, घर से पैसे ऐसे लेता नहीं था। फिर भाई ने थोड़ा सपोर्ट किया, जब पहला कोर्स करना था थोड़े से पैसे भाई ने दिए, बाकी फ्रेंड्स ने दिए। फिर जॉब करते करते मैं यही कोर्सेज़ और ज़्यादा करता गया कि अभी लखनऊ में सबसे ज़्यादा सर्टिफिकेशन शायद मेरे ही पास होंगे। फिर चाहे वो सीपीआर का मैं 4-5 टाइम कर चुका हूँ, तो पता चला कि एक्सपेरिमेंट्स भी बदला करते हैं। एग्जाम्पल जैसे पहले होल एग नहीं खाते थे, एग वाइट खाते थे, अब होल एग खाते हैं। उसमें येलो में जिंक और फॉस्फोरस प्लस 2.5 ग्राम प्रोटीन होता है, उसको आप वेस्ट कर रहे हो अगर आप फेंक रहे हो। तो ऐसी चीज़ें अलग अलग पता चली पढ़ने से भी। फिर आर्मी के लिए मेरे पास लड़के आने लगे कि उनका एम होता था जैसे 30 डेज़ में 12 kg। तो पहला लेफ्टिनेंट पे लड़का मैंने तैयार किया, उसका मैंने करा था 20 डेज़ में 14 kg नेचुरली वेट कम उसका। तो उनका अच्छा। मेडिकल क्लियर हुआ। फिर आर्मी के और लोग मेरे पास आने लगे। जस्ट नाउ अभी मैं फ़ीमेल ट्रेन कर रहा हूँ एक आर्मी के लिए। फिर कई डॉक्टर्स आए जिनके शुगर होती थी, उनको मैंने ठीक किया डाइट से ही और वर्कआउट से। बस ये था कि कई लोग जो हैं स्टेरॉइड्स एंड ऑल में खर्चा करते थे, जो कि बैन है, और मेरा टेक्निकल नॉलेज फिर फिजिकल नॉलेज सब बेकार हो जाती अगर मैं स्टेरॉइड्स का गेम खेलने लगता। पैसा कमा लेता पर पहचान नहीं पड़ती, ना पैशन को शांति मिलती। ये बताइए शिवम जी, आप कि देश में बहुत सारे फिटनेस चलाने वाले लोग हैं, जी जी। आप अपने आप को अलग कैसे पाते हैं? जिम खोलना या फिटनेस सेंटर खोलना, पहली चीज़ शायद उनको ये नहीं पता कि जिम का फुल फॉर्म जिम्नेजियम होता है। फिटनेस सेंटर जिम में डिफरेंस नहीं है कुछ। फिटनेस सेंटर में अंडर वन रूफ सब कुछ आप दे सकते हैं। जैसे मेरा फ्रेंचाइजी है यूके की मल्टीफिट, तो उसमें मैंने कार्डियो से लेकर जो वर्कआउट अभी तक यूपी आया नहीं था वो मैंने दे रखा है। चाहे वो कैलिस्थेनिक्स हो, जंगल जिम हो, दूसरों से सब डिफरेंट। प्लस जो वर्कआउट होता तो वो तो है ही है। शिवम, ये जो आप कह रहे हो यूके का फ्रेंचाइज लिया, तो वो कैसे आपको मिली और मैम, उसके क्या पहले- फायदे हैं, जी। मतलब ये बताइए। जब फादर की डेथ हुई तो मेरा क्या था कि कतर में फुटबॉल का वर्ल्ड कप होना था कोविड के पहले, तो मुझे बुलाया गया था जिम की ट्रेनिंग के लिए उनको। तो जब एयरपोर्ट पे था तभी फादर की डेथ हो गई 30 मिनट्स में। फिर समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं, क्योंकि मेरा कॉन्ट्रैक्ट था, जाता तो आ ना पाता। फिर नहीं गया। फैमिली बिजनेस भी नहीं देखता था मैं, पूरा हमेशा इतने साल इसी में दिए। फिर फादर की डेथ हुई, फिर जाना था नहीं। फिर अपने जिम के लिए थोड़ा सा लोन लिया, अच्छा, बट अभी सबसे अच्छा अपना बन गया। फिर उसके बाद शादी हो गई। फिर बेबी अभी 1.5 मंथ का हो गया। बेबी के टाइम में भी थोड़ा सा मेंटली फंस गया था कि उसका बोल दिया कि जैसे ही उसकी डिलीवरी होगी तो उसका ब्लड चेंज करना पड़ेगा। बहुत संघर्ष रहा है आपकी ज़िंदगी में। आप जी। तो इतने संघर्ष में होने के बावजूद आप अपने आप को इतना पॉजिटिव कैसे रखते होंगे? सर पॉजिटिव क्या, मैंने इतना काम किया, मैं 16 आवर्स खड़े होकर पर्सनल ट्रेनिंग देता था। फिर एक टाइम आया कि गोल्ड की फ्रेंचाइजी थी, तो फ्रेंचाइजी ओनर थे, वो पे नहीं करते थे लोगों को। जब मैंने उसको छोड़ा तो कतर का ऑफ़र आ गया था मेरे पास, उसको छोड़ा तो होम पीटी देता था। तो खार थी, एक टाइम ये था कि पेट्रोल डलाने के पैसे नहीं थे, ईएमआई देने के। तो काफ़ी दिन मैं 15-16 किलोमीटर पैदल जाता था पीटी देने, और पैदल ही पीटी दे के आता था। अब रास्ते में कोई जानने वाला मिल जाए कि मैं छोड़ दूं, तो मैं सिंपल यही बोलता था मैं वॉक पे निकला हूँ, क्योंकि अपनी ड्रेस वही लोअर टी शर्ट होती थी। अच्छा, अगर कोई जिम चालू करे, पर्सनल ट्रेनर बने, तो महीने का कितना कमा लेता है? इसमें कमाई वमाई कैसा होता है? ये जिम वाले जब मेंबरशिप लेते तो पैसा देते हैं लोग? सर स्टार्टिंग में तो मेहनत है, मगर उस मेहनत में मैंने 1-1 लाख रुपए कमाए महीना। बहुत अच्छा है आपका संघर्ष का कहानी। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपके भविष्य के लिए, और आप संघर्ष करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बताने के लिए। जिम शुरू करने के लिए साजो सामान की लागत करीब 5 लाख रुपए।
स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के क्षेत्र में कुल कमाई साल 2022 में करीब 351 करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान। फिटनेस स्टूडियो शुरू करने के लिए अलग अलग योजनाओं के तहत कारोबार के लिए कर्ज मिलता है।